आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा टॉपिक है फ्लेक्सिबिलिटी, माइंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। मैं इस फ्लेक्सिबिलिटी टॉपिक पे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ और मेरा पहला वीडियो आज है माइंड फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ आपका जो माइंड है, मन की फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप अपने मन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं तब जाकर आप अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। माइंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चेंजिंग सिचुएशन या कोई भी अपना रिलेशनशिप चेंज होता है या सिचुएशन चेंज होता है, आप कितनी जल्दी उसको अडेप्ट करते हो विद अ कूल माइंड एंड अ काम माइंड। माइंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप अपने आप को कोई भी चेंजिंग सिचुएशन या कोई भी चेंजिंग रिलेशनशिप में आप अपने आप को कितना जल्दी ढाल लेते हो विदाउट गेटिंग एंग्री एंड अ कूल माइंड। फिज़िकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब आपके जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, वो अपना मूवमेंट पूरी तरह कैसे करते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट पेन। आज मैं आपको वादा करती हूँ कि अगर आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ, जो नॉलेज देने वाली हूँ, अगर आप उसे प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिविटी ला सकते हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं एंड आप कोई भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करें और इसके जो आगे सीरीज़ बनाने वाली हूँ उसके साथ आप संपर्क में रहें। आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को और अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। नमस्ते, मेरा नाम है संध्या अभिचंदानी और आपका संयोग पे मैं स्वागत करती हूँ। मैं एक योगा एंड फिटनेस ट्रेनर हूँ। मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अपने शारीरिक, मानसिक और इमोशनल हेल्थ को चेंज कर पाएँ एंड एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी जी पाएँ। क्या आपने सिचुएशन कभी फेस की है कि आप बहुत आराम से बैठे हैं और कोई आपके सामने आ जाता है और सडनली आप बहुत ज़्यादा एंग्री फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं या फिर उस सिचुएशन में आप भौंकला जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हमेशा प्रेजेंट में रहा करें, प्रेजेंटली अपनी ज़िंदगी जिया करें, तो क्या ये इजी है? अगर हम कर पाते तो हम ज़रूर कर लेते, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हमें कुछ टेक्निक सीखने होंगे जिससे हम जब उसको प्रैक्टिस करें, हम अपने ज़िंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें हम अपने आप को ढाल सकें और धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाए और हम एक रिलैक्स्ड, काम एंड बहुत हैप्पी ज़िंदगी जी पाएँ। तो आज मैं बात करती हूँ मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है कि हम अपने मेंटल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। कैसे? जब हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं, अपनी आंखें बंद करके, अपने जो सांसों पे हम ध्यान देकर, हमारे शरीर के ऊपर ध्यान देके अवेयर होकर, तब जो हमारे इमोशनल जो लिंक्स हैं, इमोशनल मतलब जो हमारा जो इमोशन पहले से चला आ रहा है, बचपन से चला आ रहा है, तब हम उस पर ध्यान दे सकते हैं और उस वजह से जो हमारे अंदर तनाव रहता है या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, हम उसके ऊपर ध्यान देकर हम उस चीज़ को इरेज कर देते हैं। और जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हम उसको इम्पोर्टेंस देकर हमारी जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं हम उसको दूर रख सकते हैं और हमारा जो रिएक्शन होता है प्रेजेंट सिचुएशन पे वो बदल जाता है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी मेंटल रिजिडिटी को ख़त्म करें? तो मेडिटेशन एक बहुत बढ़िया ज़रिया है। मेडिटेशन कैसे करना है इन अ सिंपल वे आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप मेरे साथ मेरे इंस्ट्रक्शंस लेते हुए आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ जैसे आप ये सेशन 10 मिनट का करेंगे और अपने रोज़ ज़िंदगी में इसको ढालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल इश्यूज़ है, रिजिडिटी है दिमाग की, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, आपकी रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगी, आपके हेल्थ अच्छी हो जाएगी एंड ऑल ओवर आप एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाएंगे। चलो शुरू हो जाते हैं। आप कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, जैसे मैं बैठी हूँ।
आप पीछे दीवार की ओर टेका भी ले सकते हैं या फिर आप लेट भी सकते हैं। धीरे से अपने आंखें बंद करिए। फिर आप अपने बॉडी के ऊपर अपनी अवेयरनेस लेके आइए, ध्यान लेके आइए। पूरे समय आपको अवेयर रहना होगा, सोना नहीं है। पहले जो है आप अपना ध्यान अपने हार्ट बीट पे लेके आइए। कैसे आपका हार्ट धक धक कर रहा है, कैसे वो बीट कर रहा है। आप उसको शुक्राना करें कि ये पूरा दिन 24/7 आपके लिए धड़कता रहता है, इसीलिए आज आप जिंदा हैं। फिर आप देखें कि हार्ट बीट की वजह से ये पूरे बॉडी में कैसे ब्लड सर्कुलेशन, एवरी ऑर्गन को आपका जो ब्लड पहुंचता है, इसीलिए आज आप अलाइव हैं, जिंदा हैं, सेहतमंद हैं। यहाँ पे आप उसके ऊपर ध्यान देते जाइए। अगर आपको हार्ट बीट सुनाई नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने ऑर्गन जो हार्ट है उसके ऊपर ध्यान दें और उसको महसूस करें। कुछ 1-2 मिनट आप उसके ऊपर ध्यान दें। फिर आपका ध्यान लेके जाएं आपके रिस्ट के ऊपर, जहाँ पे आप अपने पल्स को फील करते हैं। वहाँ पे आप फील करेंगे आपकी जो पल्स है वो टिक 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 कर रही है। ये पल्स को आप महसूस करें और फील करें कैसे वो अपने हार्ट बीट के साथ अपना तालमेल बिठा रही है। अगर यहाँ पे भी आपको अपनी पल्स सुनाई ना दे तो उसके बारे में सोचिए नहीं, सिर्फ उस तरफ आप ध्यान दें। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको महसूस होगा कि आपको पल्स भी सुनाई दे रही है। अब यही पल्स जो है आप अपने डिफरेंट बॉडी के एरियाज पे महसूस करें, जैसे कि अपने पैरों पे, अपने थाइस पे, आपके स्टमक पे, आपके चेस्ट में, हाथों में। उसके साथ अपने आप को एकदम अवेयर हो जाइए, उसके साथ बने रहिए। अगर माइंड में कोई भी थॉट्स आ रही हैं उसको आने दें और जाने दें, फाइट ना करें, उसके ऊपर ध्यान ना दें, सिर्फ पल्स पे ध्यान दें। फिर आप ध्यान दें कि आप अपने जब सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं, तब आपको महसूस होगा कि कितनी फ्रेश एयर आपके नाक के द्वारा जा रही है और आप इनहेल कर रहे हो। और फिर वही सांस को आप छोड़ रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। और शुक्राना करें कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो आपके कितना आपके लिए काम कर रही है, कितनी शुद्ध हवा दे रही है, आपको सांस लेने में मदद कर रही है। अब आप इनहेल करें, सांस अंदर लें और एक काउंट आप गिने, 1 नंबर, और फिर सांस छोड़ें 2, इनहेल, एक्सहेल, सांस अंदर लें, सांस छोड़ें,
breathe in, breathe out। ये कम से कम आप 40 काउंट के लिए करें। फिर यही सांस का आप एहसास करें अपने चेस्ट में। यहाँ पे भी आप इनहेल करें। जब आप इनहेल करेंगे आप देखेंगे आपका जो रिब केज है वो बाहर की तरफ जा रहा है। जब आप सांस छोड़ते हैं आपका जो रिब केज है वो अंदर की तरफ जा रहा है। ऐसे आप अपने चेस्ट पे ध्यान देते हुए इनहेल और एक्सहेल करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये भी आप 40 काउंट के लिए करें। फिर आपका ध्यान दें आपके एब्डोमेन में, स्टमक के ऊपर। अब आप एहसास करेंगे कि जब आप इनहेल कर रहे हो आपका स्टमक बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ उठ रहा है। जब आप सांस छोड़ रहे हो आपका स्टमक अंदर जा रहा है। ये आप इनहेल करें, फिर आप एक्सहेल करें। कहीं पे भी जोर नहीं लगाना है, जर्क नहीं देना है। जब आप एब्डोमेन ब्रीदिंग करें तब जब आप इनहेल करें अपने मन में बोलिए ऑल पॉजिटिव एनर्जी आपके बॉडी में आ रही है। जब आप एक्सहेल करें, सांस छोड़ें, आप कहें कि आपके जो मल है, टॉक्सिन्स है, आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है। इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी, एक्सहेल ऑल द नेगेटिव एनर्जी। ये भी आप 40 काउंट के लिए करें। एकदम शांति से, रिलैक्स्ड माइंड से, अवेयरनेस के साथ। जब आपका ये 40 काउंट कंप्लीट हो तब आप धीरे से अपनी आंखें खोलें और पाम्स को रब करें। और अपने आईज को कप करें। यहाँ पे आप महसूस करें शांति और ये एहसास करें कि आपकी पूरा जो माइंड एंड बॉडी है वो रिलैक्स हो गया है, हील हो गया है। आपकी जो माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी वो बढ़ गई है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बेटर हुई है। एंड स्लोली गो डाउन टू द यूनिवर्स कि आपको ये प्रैक्टिस करने का मौका मिला। इनहेल and slowly exhale out। ये पूरा जो तरीका है मेडिटेशन का, इसमें आपके 10 मिनट जाएंगे, लेकिन इसका जो आपको नियम रखना पड़ेगा, रोज़ कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा और आप इसका असर ज़रूर देखेंगे। आप देखेंगे आपके जो सिचुएशंस हैं, आपके जो आगे का नज़रिया है ज़िंदगी जीने का, वो भी बदल जाएगा। तो आप प्रॉमिस करें कि ये आप ज़रूर करेंगे और फिर आप अपने कमेंट्स में, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखें कि आपको इसका क्या फ़ायदा मिला और किस तरह से ये जो प्रैक्टिस से आपके जीवन में क्या फ़र्क आया, क्या आपने महसूस किया।
थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते।